आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सलूशन चैनल की एक नई वीडियो नए मौजू के साथ हम खुशामदीद कहते हैं। आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल इस्लामिक सलूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें और आप तमाम मालूमात से बर वक्त और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल कर सकें। आपसे इल्तमास है कि आप बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपने अजीज़ों अकारिब और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये हमारा दीनी फरीज़ा है। दीन की बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना हमारा फ़र्ज़ है और आप इसको बराए मेहरबानी शेयर भी कीजिए ताकि सबका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। और आपको अगर कोई वजीफ़ा दरकार है तो बराए मेहरबानी हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाइए। वहाँ बहुत से वज़ाइफ मौजूद हैं बहुत से मौज़ूआत पर। अगर आपको वहाँ मतलूबा वजीफ़ा नहीं मिलता तो आप बराए मेहरबानी इस वीडियो के नीचे कमेंट दर्ज कर दीजिए या हमसे हमारे फेसबुक पेज पर रब्ता कीजिए। हमारे फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जहां से आप उसे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने आज के मौजू की तरफ बढ़ेंगे। हमारा आज का मौजू है कि हम किस वजीफ़े के ज़रिए अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पसंद की शादी करें या हमारी शादी वहाँ हो जहाँ हमारा दिल है या जहाँ हम चाहते हैं, तो वो कौन सा वजीफ़ा है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक हमारे इस नीयत में हमारे इस मकसद में आसानियाँ पैदा फरमाएगा और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जायज़ तरीके से हमारी इस हाजत को पूरा फरमाएगा। हम इसको जायज़ तरीके से करने की सकत रख लेंगे। तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम इंशाअल्लाह अपने वजीफ़े की जानिब बढ़ेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरतों से उनके हुस्न की वजह से शादी ना करो, हो सकता है उसका हुस्न तुम्हें बर्बाद कर दे। ना कि उनके माल की वजह से उनसे शादी करो, हो सकता है उसका माल तुम्हें गुनाहों में मुब्तला कर दे, बल्कि दीनदारी की वजह से शादी करो। काली दुबली बदसूरत खादमा अगर दीनदार हो तो वही बेहतर है। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हम औरतों से उनके माल या हुस्न की वजह से शादी ना करें। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है दीनदार होना। आप दौलत और हुस्न अगर किसी में हो तो ज़रूर शादी कीजिए, लेकिन जो पहली चीज़ जो पहली शर्त है वो है दीनदारी। आप कोशिश कीजिए कि आप दीनदार औरतों से निकाह करें और आप इंशाल्लाह इसमें आपके लिए बहुत से फ़वाइद छुपे हुए हैं और आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी है कि अगर आप दीनदार बीवी लाते हैं। इसके बाद हम एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद वजीफ़े का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अहबाब, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया, हमारे आज के वजीफ़े का मौजू है कि अगर हम अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं तो हम ये वजीफ़ा इंशाल्लाह करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे इस मकसद में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। ये वजीफ़ा मुख्तसर सा है, कोई ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है। इंशाल्लाह आप इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया करेंगे। मुख्तसर सा ये वजीफ़ा है। ये दो आयात के मुतल्लिक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 73 और आयत नंबर 74 जो आपको सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है। सूरह आले इमरान की ये दो आयात हैं, इनको आपने इनकी तलावत करनी है और कब करनी है और कितनी बार करनी है ये मैं आपको बताता चलता हूँ। आपने सुबह की नमाज के बाद यानी नमाज फ़जर के बाद 61 मरतबा 61 टाइम्स, ज़ोहर की नमाज के बाद 71 मरतबा 71 टाइम्स, असर की नमाज के बाद 81 मरतबा 81 टाइम्स, मगरिब की नमाज के बाद 91 मरतबा 91 टाइम्स और इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा आपने इन दो आयत को आपने पढ़ना है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 73 और 74 जो आपको सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं। आप इन आयत को रोज़ाना पढ़िए और आप इस वजीफ़े को 7 दिन तक कीजिए। यानी कि अगर आप इसे पीर से शुरू करते हैं तो अगली पीर तक इसको कीजिए, अगर आप इतवार से शुरू करते हैं तो आप इसको अगली इतवार तक कीजिए। सुबह आपने फ़जर के बाद 61, ज़ोहर के बाद 71, असर के बाद 81, मगरिब के बाद 91 और इशा के बाद आपने 101 मरतबा सूरह आले इमरान की इन आयात को पढ़ना है। और इन आयात को इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले आप अव्वल व आखिर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें।
दरूद शरीफ में आप दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या कोई दूसरा दरूद आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अफजल है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़िए। आप ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह 7 दिन कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके मकसद में बरकत अता फ़रमाएगा और आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। और अगर आपके अभी भी मज़ीद सवालात बाकी हैं तो आप हमसे वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकमुल्लाह खैर।